क्या आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना? क्या आप भी घर बैठे बहुत ही कम फीस पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी एक सीजी व्यापम टॉपर से गाइडेंस लेना चाहते हैं? तो डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से योगेन साहू क्लासेस ऐप। यहाँ आप स्टोर में जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए, जो वीडियो देख रहे होंगे ऑनलाइन तुरंत पीडीएफ मांग लीजिए, क्योंकि परसों पेपर आज रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो। अभी अगले आधे घंटे 45 मिनट धैर्य रखना होगा। धैर्य धीरज जो है लगेगा सब कुछ ऊपर से जा रहा है, लेकिन एक बार सुनना होता है इसमें, ठीक, सुनने का काम करना है। बहुत सारी चीज़ें रिपीटेड मिलेंगी। अब ये टॉपिक आएंगे मिसलिनियस के अंदर। मिसलिनियस मतलब जैसे देखिए, ये छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, नेशनल खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, इतने सारे प्रावधान हैं। इनको और प्रभावी बनाने के लिए अलग अलग नियम है, जैसे शिकायत निवारण तंत्र 2016, ठीक है, फिर पारदर्शिता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पारदर्शिता में जवाबदेही नियम 2017-16। ये सब ऐसे थोड़े बहुत एक ढांचा तैयार कर दिया गया और इसको प्रभावी बनाने के लिए जो और हम लोग ने 4 नियम देखे उसको प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है। तो अब बस सुनते जाइए, पीडीएफ देखते जाइए और सुनते रहिए। तो सबसे पहले देखिए, शिकायत निवारण तंत्र 2016 की है ना। ये छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शिकायत निवारण तंत्र 2016 है ना। इसमें क्या है, शिकायत निवारण तंत्र राज्य सरकार को एक पावर मिला हुआ है कि ये शिकायत निवारण तंत्र बनाए। किसको पावर मिला हुआ? राज्य सरकार को। राज्य सरकार बनाती है, ठीक। अभी अधिसूचना जारी कब की गई? 9/9/16 को। 9/9 मतलब 9 सितंबर 2016 को। इसका विस्तार कहाँ है? तो पूरे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, भारत में पूरे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि ये सब अलग अलग राज्य स्तर पर बनाने का पावर मिला हुआ है, तो सभी लोगों को, सभी राज्यों को मिला है। तो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ ने बनाया है वो पूरा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू होगा, ठीक। अब इसके तहत देखिए, निवारण तंत्र के लिए 2 ढांचा है। एक शिकायत, जिला शिकायत निवारण तंत्र, डीजीआरओ बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट ग्रीवियंस रिडक्शन ऑफिसर। कहीं पढ़ा लग रहा है क्या? पढ़ा है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में देखे थे, धारा 15 में डीजीआरओ था, फिर 16 में राज्य आयोग था। तो वही चीज़ है। तो जिला शिकायत निवारण तंत्र, डीजीआरओ और छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग, ठीक है, छत्तीसगढ़ आयोग बोल सकते हो या खाद्य आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य आयोग या राज्य खाद्य आयोग, ये 2 चीज़ बने, ठीक। अब देखिए, डीजीआरओ में डिस्ट्रिक्ट ग्रीवियंस रिडक्शन ऑफिसर, ये जिला शिकायत निवारण अधिकारी, इसको हिंदी में बोला जाता है। इसमें जिला कलेक्टर या जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत, संयुक्त या फिर अपर कलेक्टर, ठीक है, ये कौन होगा? इसका अधिकारी होगा। डीजीआरओ कौन होगा? जिला कलेक्टर होगा, या तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, या जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकारित, संयुक्त या अपर कलेक्टर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोल रहा है। डीजीआरओ की सूचना, डीजीआरओ के बारे में सूचना है। डीजीआरओ की सूचना, कैसी सूचना? उसका कार्यक्रम कहाँ हो रहा है, नेक्स्ट पद नाम क्या है, ठीक है, कौन है डीजीआरओ वर्तमान में, उसका दूरभाष मतलब जो टेलीफोन नंबर है की सूचना स्थानीय निकाय कार्यालय उचित मूल्य की दुकान के बाहर चस्पा रहेगी। चस्पा रहेगी मतलब उसके नोटिस बोर्ड में टंगा रहेगा, चिपका रहेगा, ठीक है, ये क्लियर। अब ये शिकायत की प्रक्रिया कैसी, ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या बताना चाह रहा हूँ, शिकायत की प्रक्रिया कैसी? किसी को शिकायत हुआ, ठीक है, तो कैसे शिकायत करेंगे? तो शिकायत करने की प्रक्रिया क्या होगी वो देखते हैं। तो शिकायत करने की प्रक्रिया क्या है? तो शिकायत करता कॉल सेंटर या नोडल ऑफिसर को शिकायत करेगा। अब ये नोडल ऑफिसर कौन हो सकता है? तो खाद्य नियंत्रक या खाद्य अधिकारी हो सकता है। आप फूड इंस्पेक्टर बने और आप ये नोडल ऑफिसर हो, ठीक। तो शिकायत करता, अब 2 ही चीज़ होगी, या तो नोडल ऑफिसर हो गया, शिकायत करता रहोगे। तो 2 दिन बचे हैं, उसी में तय करना है कि शिकायत करता बनना है कि नोडल ऑफिसर बनना है, ठीक है। तो डीजीआरओ शिकायत करेगा। नोडल ऑफिसर कौन हो सकता है? खाद्य नियंत्रक या खाद्य अधिकारी। अब इसके नाम से पत्र लिखकर पंचायत या स्थानीय निकाय में विहित प्रारूप में की जा सकेगी। विहित प्रारूप क्या होता है? जो एक डिजायर्ड फॉर्मेट है भाई, इसको आप इसी फॉर्मेट में आपको शिकायत करना, जो भी उसका फॉर्मेट रहता होगा। प्रैक्टिकली मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसे नहीं कि वो उठाया, हाँ भाई शिकायत है, ऐसा लिख दिया, एक पेपर में ला दिया, लव लेटर टाइप से लिख के दे दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसका जो भी फॉर्मेट होगा उस फॉर्मेट में शिकायत करना है। किसको संबोधित करते हुए? तो जो डीजीआरओ है उसको संबोधित करते हुए, या फिर नोडल अधिकारी या कॉल सेंटर, इस डीजीआरओ के माध्यम से शिकायत की जा सकती है, ठीक है। तो डीजीआरओ को शिकायत करेगा, लेकिन जमा कहाँ कराएगा? या तो पंचायत या स्थानीय निकाय, ग्रामीण स्तर पर पंचायत, शहरी स्तर पर स्थानीय निकाय को। अब अगर ये शिकायत पत्र पंचायत के पास आती तो क्या होगा? देखो एरो बना के दिखाऊं। ग्राम पंचायत सचिव रजिस्टर में एंट्री करेगा और 3 दिन के भीतर अनुविभागीय अधिकारी को अग्रेषित करेगा। अग्रेषित करना मतलब होता है फॉरवर्ड करना, ठीक है, फॉरवर्ड, जैसे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं वैसे ये लेटर फॉरवर्ड करेगा। तो पंचायत के पास आएगा तो क्या करेगा? ग्राम पंचायत सचिव
उसको रजिस्टर में एंट्री करेगा, ठीक है, एंट्री करेगा और 3 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर अनुविभागीय अधिकारी को अग्रेसित करेगा, ठीक है। अब अनुविभागीय अधिकारी के पास आ गया, अनुविभागीय अधिकारी मतलब होता है एसडीओ, ठीक है, राजस्व संबंधी अनुविभागीय अधिकारी, ठीक है। अभी बस सुनते जाइए, ठीक है, समझने का टाइम नहीं, न रटने का टाइम नहीं है, सुनिए, ठीक है। वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, एक बार पढ़ के कम से कम जा रहोगे ना तो वहाँ से क्लिक कर ही जाता है ऑप्शन में, देखोगे तो, ठीक है। तो एक बार ईमानदारी से अटेंशन के साथ पढ़िए। तो अनुविभागीय अधिकारी को अग्रेसित करेगा, अभी अनुविभागीय अधिकारी के पास आ गया, ठीक है। तो अब ये शिकायत तो अल्टीमेटली डीजीआरओ के पास जाना है ना, डीजीआरओ के पास जाना है। तो अनुविभागीय अधिकारी क्या करेगा, इसकी एंट्री करेगा और 7 दिन के अंदर डीजीआरओ को अग्रेसित करेगा, मतलब 3 और 7 हो गए, ठीक है। 3, 7, 15 करके याद रखिएगा, 3, 7, 15 भी आगे आएगा, 15, 3, 7, 15। तो डीजीआरओ के पास पहुंच गया। अब डीजीआरओ क्या करेगा, डीजीआरओ अपने नीचे के अधिकारी को, जैसे एरिया से रिलेटेड कोई वह मामला है, जिस एरिया से रिलेटेड वह मामला है, उस एरिया के अनुविभागीय अधिकारी या सहकारिता अधिकारी या तहसीलदार को यह मामला सौंपेगा, ठीक है। अब वही खुद थोड़ी देखा जाएगा, डीजीआरओ मतलब बहुत बड़ा पद है, छोटा मोटा पद नहीं, तो डीजीआरओ बहुत बड़ा पद हो जाता है, इसमें कलेक्टर लेवल के लोग बैठ रहे हैं, मतलब बड़ा ही पद है। तो ये अधिकारी नियत अवधि के अंदर अपनी रिपोर्ट वापस डीजीआरओ को सौंपेंगे, मतलब जो भी अगर डीजीआरओ ने बोल दिया कि इतने दिन के अंदर मेरे को रिपोर्ट दो, क्या मामला है बताओ, तो वो रिपोर्ट सौंपेंगे। अब डीजीआरओ जांच रिपोर्ट पाने के पश्चात, रिपोर्ट मिल गया, ठीक है, जांच रिपोर्ट मिल गया, उसको पाने के बाद 15 दिन के अंदर कार्रवाई करेगा, ठीक है, 15 दिन के अंदर कार्रवाई करेगा मतलब फैसला सुनाएगा, ठीक है। तो क्या सिस्टम हुआ, 3, 7 और 15 याद आएगा, 3, 7, 15। तो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, ये शिकायत निवारण तंत्र देख रहे हैं, ठीक है, सुनने का ध्यान से, शिकायत निवारण तंत्र देख रहे हैं, मतलब आपको शिकायत करना है तो कहाँ किसके पास जाना पड़ेगा, ठीक है, कोई सिस्टम होगा, ठीक, कहीं भी तो चले जा नहीं सकते। तो शिकायत निवारण तंत्र देख रहे हैं, इसकी अधिसूचना कब जारी हुई थी, 9/9/2016, लागू कहाँ है पूरा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो 2 तंत्र है, एक तो डीजीआरओ और एक छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग, छत्तीसगढ़ आयोग है ना। एक धारा 15 में देखे, एक 16 में देखे, डीजीआरओ 15 में देखे, 14 में याद करिए, 14 शिकायत करके लड़के थे, ठीक है। फिर डीजीआरओ, देन छत्तीसगढ़ खाद्य आयोग, याद आ रहा है, ठीक है। तो वही 15-16 में जो मेंशन है वही शिकायत निवारण तंत्र है, और यही याद रहेगा 14 वही शिकायत है, ठीक है। तब डीजीआरओ, अब ठीक डीजीआरओ, अभी डीजीआरओ कौन होगा तो देखे थे हम लोग, जिला कलेक्टर या फिर जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत या प्राधिकृत कोई संयुक्त या फिर अपर कलेक्टर, मतलब अच्छे बड़े पद में रहेंगे, ठीक है। अब ये एक और चीज़ क्या देखिए कि डीजीआरओ की सूचना जो भी है कार्यक्रम से रिलेटेड, उसका फ़ोन नंबर, जो भी पद में बैठा हुआ है उसका पद, ये सब कहाँ नोटिस बोर्ड में रहेगा, ठीक है, उचित मूल्य की दुकानों के सामने, पंचायत नगरीय निकाय के सामने, ठीक है, इनके नोटिस बोर्ड में चस्पा रहेगा, चिपके हुआ रहेगा, ठीक है। अब ये जो शिकायत तंत्र देख रहे हैं, ठीक, अब शिकायत करता क्या जाएगा, जिसको शिकायत होगी, जिसको प्रॉब्लम होगा, शिकायत करने जाएगा। शिकायत करने 2 स्तर में हो सकता है, या तो ग्राम स्तर पर या नगरीय स्तर पर। ग्राम स्तर पर गया ग्राम पंचायत वगैरह में जाएगा, शिकायत करेगा, और एक नगरीय स्तर पर, अभी नगरीय स्तर वाला नहीं देखे, अभी जो पढ़े हो ग्राम स्तर पर, तो ग्राम स्तर पर याद ना 3, 7, 15, ठीक है। तो वो शिकायत करेगा किसको, डीजीआरओ के नाम से या नोडल अधिकारी के नाम से शिकायत करेगा, ठीक है। अब वहाँ जो पंचायत सचिव है उसको एंट्री करेगा और 3 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर आगे अनुविभागीय अधिकारी को भेजेगा, ठीक है। अनुविभागीय अधिकारी क्या करेगा, तो उसको एंट्री करेगा, 7 दिन के अंदर डीजीआरओ को भेजेगा। अब डीजीआरओ कितने दिन के अंदर, नहीं 15 दिन नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, वो बस आगे किसी को फॉरवर्ड करेगा, जो जिस एरिया से रिलेटेड मैटर है, अनुविभागीय अधिकारी हो गया, कोई ऑफिसर हो गया, उसको बोलेगा कि मैटर को देखो, एक जांच रिपोर्ट तैयार करके पेश करो, क्या सही है क्या गलत है, जांच रिपोर्ट तैयार करके पेश करो। वो रिपोर्ट पेश करेगा, उसके बाद डीजीआरओ 15 दिन लगाएगा कार्रवाई करने में या फैसला सुनाने, 15 दिन के अंदर वो फैसला देगा। तो 3, 7, 15, तो देखिए ग्राम पंचायत के पास आया तो सचिव 3 दिन के अंदर, फिर अनुविभागीय उसके पास आया अधिकारी के पास तो वो 7 दिन के अंदर, देन डीजीआरओ के पास आया तो उसको वो तुरंत जाके कुछ कार्रवाई नहीं, वो पहले जांच पड़ताल कराएगा ना, खुद थोड़ी फील्ड में उतर जाएगा ना, इतना बड़ा पद है तो फील्ड में थोड़ी उतर, तो दूसरे को ऑथराइज करेगा, वो रिपोर्ट तैयार करेगा, उसके भी सिर्फ 15 दिन के अंदर वो क्या करेगा, कार्रवाई करेगा, ठीक है। अब जो भी फैसला सुनाया, अगर उससे शिकायत करता है, जो भी सहमत नहीं है, कोई भी एक पार्टी सहमत नहीं है, तो इस आदेश के विरुद्ध अपील 30 दिन के भीतर कहाँ की जा सकती है, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग में की जा सकती है। इतना क्लियर, तो डीजीआरओ के बाद राज्य आयोग था, ठीक है, इतना क्लियर। तो ये तो था जब पंचायत स्तर पे बात है। तो अब जब नगरीय निकाय के पास ये मैटर आए तो वो सीधा का सीधा डीजीआरओ को प्रेषित करेगा, लिखा हुआ है पहले ही पीडीएफ में, अगर नगरीय स्थानीय निकाय के पास आए तो सीधे डीजीआरओ को शिकायत अग्रेसित करेगा, वो 3 दिन 5 दिन 7 दिन वाला नहीं,
नगरीय स्तर से सीधा सीधा कहाँ चले जाएगा, डीजीआरओ के पास चले जाएगा, फिर डीजीआरओ का जो कार्रवाई है वहाँ से वो कंटिन्यू होगा। तो ये चीज़ समझ है ना। अभी देखिए कॉल सेंटर, ये कॉल सेंटर कब से चले आ रहा है, 2008 से चले आ रहा है। 2008 वाला याद कराया था, छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा में कॉल बार बार कंजा जाते तो 8, ठीक है, तो 2008। अब ये नंबर क्या है, 1967, ठीक है, 1967 लगा सकते हो, भी एक शिकायत दर्ज कराना चाहिए, ठीक ठीक है, 1967। और टोल फ्री नंबर क्या है, 1800 2333 और 663, 1800 2333 और 663, ये नंबर याद रखना, टोल फ्री नंबर, ठीक, ये क्लियर। अब छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। अभी डीजीआर वाला सिस्टम देख लिए, अब ये अपील कहाँ चले गए, राज्य आयोग के पास चले गए। इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना इस्तीफा राज्य सरकार को सौंपेंगे। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, जो इस आयोग के सदस्य हैं या अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देंगे, राज्य सरकार को सौंपेंगे, क्योंकि राज्य सरकार गठित करती है इसको, ठीक है। अगर इनके पद की रिक्ति होती है तो उस पद को तुरंत भरा जाएगा। अगर इस्तीफा के बाद पद रिक्त हो जा रहा है तो तुरंत भरेगा। और जैसे इस्तीफा वाला केस नहीं है, सामान्य स्थिति में जो पद रिक्त हो रही है, किसी का रिटायरमेंट हो रहा है, तो उसको इसमें 3 महीने के पूर्व ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जैसे राष्ट्रपति वाले देखे थे ना, 6 महीने के अंदर, या उसके नेक्स्ट वाले अपॉइंटमेंट होने के पहले ही प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया चालू कर दी जाती है। तो ऐसे यहाँ पे 3 महीने के पहले ही भर्ती प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये क्या था, ये आपका खत्म हुआ शिकायत निवारण तंत्र 2016, ठीक है। क्या खत्म हुआ, शिकायत निवारण तंत्र 2016। इसको एक बार रीड मारिए तुरंत। चलिए आगे देखते हैं, हो गया, इतना ही समय मिलेगा पढ़ने का। चलिए क्या देखें, तो शिकायत निवारण तंत्र देखें 2016, अधिसूचना जारी हुआ था 9/9/16 को, ठीक है। और संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू होगा जिला शिकायत निवारण तंत्र। डीजीआरओ देखे थे, डीजीआरओ डिस्ट्रिक्ट ग्रीवियंस रिडक्शन ऑफिसर, ठीक है। और एक देखिए राज्य आयोग, ठीक है। और डीजीआरओ कौन होगा, तो जिला कलेक्टर होगा या कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत कोई अपर कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर होंगे, ठीक है। अपर कलेक्टर या संयुक्त कलेक्टर होंगे। और डीजीआरओ की सूचना चस्पा रहेगी जहाँ जहाँ होना चाहिए, उचित मूल्य की दुकान, स्थानीय निकाय, ये सब, ठीक है। शिकायत की प्रक्रिया क्या होगी, पहले कॉल सेंटर में या नोडल ऑफिसर के पास डीजीआरओ को शिकायत करेगा, ठीक है। और ये इसके नाम से पत्र लिखकर कहाँ, पंचायत या स्थानीय निकाय में देगा। पंचायत में जाएगा तो 3, 7, 15 दिन देखें। ग्राम पंचायत का सचिव क्या नोट करेगा, 3 दिन के अंदर उसको फिर अनुविभाग अधिकारी को भेजेगा। अनुविभागीय अधिकारी 7 दिन के अंदर डीजीआरओ को भेजेगा। डीजीआरओ पहले जांच करने बोलेगा, रिपोर्ट उसके पास आएगा, ठीक है। तो 15 दिन के अंदर वो कार्रवाई देगा। और फिर 15 दिन के बाद 30 दिन के अंदर उससे कोई सेटिस्फाई नहीं है तो 30 दिन के अंदर किसके पास अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो अपील वाला जितना भी केस आएगा, बताया था पूरा में 30 मारना तुक्का। और 45 एक जिला वाला कुछ पॉइंट है ना, जिला 45 लाल दोनों में आ रहा है, तो वहाँ में मारेगा, ठीक है। और अगर नगर के पास आए, नगरीय निकाय के केस में आया, तो सीधा डीजीआरओ के पास जाएगा। फिर जो फॉलो होता है, डीजीआरओ 15 दिन के अंदर डिसीजन देगा, देन एक्सेट्रा, ये सारे काम होंगे, ठीक है। ये देखिए, उसका कॉल सेंटर 2008 से चले आ रहा है। नंबर क्या है, 1967, ठीक है। 1947 की जगह 67 है, 1947 की जगह 67 है। और टोल फ्री नंबर 1800 2333 ठीक है, इतना क्लियर। और उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य आयोग अपना इसके जो सदस्य अध्यक्ष है अपने इस्तीफा राज्य सरकार को सौंपते हैं, ठीक है। पद रिक्ति के केस में तुरंत भरा जाएगा और सामान्य स्थिति में 3 महीने पहले ही चुनाव कर लिया जाना चाहिए, ठीक है। अब जो दूसरा नियम देखते हैं वो छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली पारदर्शिता एवं जवाबदेही नियम 2017, ठीक है। अब इसमें क्या दिया, देखिए राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम और राज्य खाद्य अधिनियम, ये धारा 29 और धारा 24 सतर्कता समिति गठित से संबंधित है। इसमें पारदर्शिता एवं जवाबदेही के लिए विजिलेंस कमेटी गठित करने की बात की जाती है। अब याद आ रहा होगा 24 घंटा निगरानी करेंगे करके कुछ याद आ रहा है, 24 तो धारा, तो राज्य खाद्य वाले में हम लोग देखे थे 24, धारा 24 में, छत्तीसगढ़ वाले में 24 में देखे 24 घंटा निगरानी करेंगे, ऐसा याद किए थे, ठीक है। और राज्य वाले में वही चीज़ है धारा 29 में, तो एक में 24 दूसरे में 29। अब राज्य सरकार इनसे संबंधित नियम बना सकेगी और सतर्कता समिति का गठन किया जाएगा 4 स्तर पर। कौन से 4 स्तर पर, तो देखिए एक होता है राज्य स्तर पर, एक होता है जिला स्तर पर, एक विकासखंड स्तर पर, उचित मूल्य की दुकान पर। मतलब ऊपर से नीचे ऐसे आता जाएगा। क्या क्या गठन करने की बात करिए, विजिलेंस कमेटी, सतर्कता समिति, ठीक है, ताकि ये जो योजनाएं हैं इसमें पारदर्शिता लाया जा सके, जवाबदेही लाया जा सके, ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबल हैं उन लोग वहाँ जवाब देंगे, उन लोग ही रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, ठीक है। 4 स्तर पर ये विजिलेंस कमेटी बनेगा, बोल रहा है राज्य स्तर पर, राज्य से नीचे जिला स्तर पर, जिला के बाद विकासखंड, ठीक है, विकासखंड स्तर पर, देन उचित मूल्य की दुकानों के स्तर पर, ठीक, ये क्लियर।
इन्हीं सब सतर्कता समिति के गठन से संबंधित नियम बनाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब पारदर्शिता एवं जवाबदेही नियम 2017 बनाया गया है। अब इसमें ये नियम है, जैसे हम लोग अलग अलग नियम पढ़े अभी छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा, ठीक है, इसमें गिने चुने धारा अध्याय ही देखना है, बाकी धारा वगैरह याद नहीं करना, ठीक है, बस हमको वो प्रक्रिया मालूम होनी चाहिए अंदर का। तो धारा 1 में क्या दिया, नाम और विस्तार का पूरे छत्तीसगढ़ में नाम क्या, तो छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियम, ठीक, लागू तो राजपत्र में प्रकाशित 1 सितंबर 2017 से लागू है, ठीक है, 1 सितंबर 2017 राजपत्र में प्रकाशित हुआ 1 सितंबर 2017 को, उसी दिन से ये लागू हुआ है। वो जो शिकायत निवारण तंत्र था वो 9/9/2016 है, ये 1 सितंबर 2017। अब अध्याय 2, इसका अध्याय 1 में धारा एक ये सब डेफिनेशन दिया हुआ है। अध्याय 2 में निगरानी एवं पर्यवेक्षण, ठीक है, निगरानी एवं पर्यवेक्षण, तो अध्याय 2 क्या बात करता है, निगरानी एवं पर्यवेक्षण का, ठीक, सुपरविजन की बात करता है। अब इसी सुपरविजन करने के लिए सतर्कता समिति का गठन किया जाएगा बोल रहा है, ठीक है, इसके लिए सतर्कता समिति का गठन किया जाएगा, विजिलेंस कमेटी का गठन किया जाएगा। कितने स्तर पर, 4 स्तर पर गठन किया जाएगा, ये ऊपर भी डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ वाले केस में धारा 24 में दिया हुआ है, ठीक। अब ये क्या बोल रहा है, देखा आगे, टीपीडीएस नियंत्रण आदेश 2015 ये केंद्र का आदेश और 2016 राज्य के आदेश, मतलब केंद्रीय स्तर पर 2015 में आदेश निकला था और राज्य स्तर पर 2016 में क्या आदेशानुसार 4 स्तर पर वीसी मतलब विजिलेंस कमेटी का गठन किया जाएगा, राज्य स्तर, जिला स्तर, विकास स्तर, उचित मूल्य की दुकान स्तर। अब ये 4 स्तरों को हमको क्या बोलना है, ठीक है, क्या बोलना है, देखो छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली पारदर्शिता में जवाबदेही नियम है 2017 का, ठीक है। इसमें क्या है, राज्य स्तर पर और आपका राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम के तहत एक धारा 29 वाली धारा 24, छत्तीसगढ़ वाला 24 है, 24 घंटा निगरानी रखेंगे और वो धारा 29 रिलेट कर लीजिएगा। इसमें विजिलेंस कमेटी के गठन करने की बात की जाती है, ठीक है। और किस आधार क्या बनता है, तो टीपीडीएस आदेश केंद्र वाला 2015 और राज्य वाला 2016, इस आदेश के तहत या इसके आदेशानुसार 4 स्तर पर गठन किया जाएगा, पहला राज्य, दूसरा जिला, तीसरा विकासखंड, चौथा उचित मूल्य की दुकान। आगे जो एक एक स्तर के बारे में जानकारी रखना है, ठीक है। चलिए देखिए आगे पीडीएफ में आइए, राज्य स्तरीय सतर्कता समिति कौन से धारा में है, 24 में, और राष्ट्रीय वाले में 29 में, ठीक। तो इसमें अध्यक्ष कौन होंगे, मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण। आ गया, क्या बोले, एक्सटर्नल वारंटी, उसका तो ध्यान नहीं दिया, नहीं बुकलेट वगैरह तो घूम गया था, बुकलेट का, ठीक है, ओके ठीक। ठीक, अब मंत्री होंगे खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित, तो अध्यक्ष कौन होंगे, मंत्री होंगे। अब इसके सदस्य कौन कौन होंगे तो सदस्य कौन कौन होंगे एक एक बार पढ़ते जाइएगा, एकदम रटने नहीं बैठना है, ठीक। अब देख लो, इसके सदस्य याद रहेंगे तो नेक्स्ट लेवल के मतलब जिला स्तरीय के याद रहेंगे, फिर आपका विकास खंड वाला हो जाएगा, बस पोस्ट थोड़ा धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। तो कैसे पोस्ट कम होगा, देखिए सदस्य कौन कौन होंगे, सचिव किसके, तो छत्तीसगढ़ शासन के, ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन के सचिव रहेंगे। फिर पंचायत एवं ग्राम विकास के सचिव मतलब सेक्रेटरी, बहुत बड़ा पद हो जाता है ना। ये सब सदस्य कौन कौन होंगे इस समिति के, तो सचिव रहेंगे छत्तीसगढ़ शासन के, पंचायत एवं ग्राम विकास के सचिव, सहकारिता विभाग के सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव, आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास के सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, है ना, डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट का। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक रहेंगे, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं उसको, एमडी। छत्तीसगढ़ राज्य वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे। नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, एनआईसी के राज्य सूचना अधिकारी रहेंगे। ऑयल कंपनी के राज्य स्तरीय समन्वयक रहेंगे। एसटीएससी निःशक्त या महिला में से, तो इतना याद रखना। और लास्ट क्या है, एसटीएससी निःशक्त या महिला में से कोई एक जो इस क्षेत्र में अनुभव रखता हो। तो बाकी सदस्य बहुत बड़े बड़े विभाग के हैं। अब ये क्या राज्य स्तर पे है ना, तो इसलिए सचिव 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 और मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी एमडी आर वर्ड, ठीक है। तो इसमें ये याद रखिएगा, राज्य स्तर पे है तो सीधा सचिव और एमडी, ठीक है। कंपनी वगैरह जैसे है तो उसमें क्या एमडी ये रहेंगे, ठीक, इतना क्लियर। जस्ट आगे वाले पीडीएफ पे आइएगा, मैं इसको कनेक्ट करके बताना चाह रहा हूँ ताकि समय ज़्यादा ना लगे। जिला स्तरीय सतर्कता समिति दिख रहा है, उसका सदस्य अध्यक्ष कौन रहेगा, जिला पंचायत। वहाँ पे अध्यक्ष कौन था, मंत्री था। यहाँ पे सॉरी एक मिनट, अध्यक्ष है जिले के प्रभारी मंत्री, ठीक, जिले के प्रभारी मंत्री। सदस्य कौन होंगे, वहाँ सचिव थे छत्तीसगढ़ शासन के। अब यहाँ देखो अध्यक्ष आएगा जिला पंचायत का, जिला स्तर पर है तो उसके सदस्य में कौन कौन शामिल होंगे, अध्यक्ष होंगे जिला पंचायत के,
फिर जिला पंचायत के ही 4 सदस्य होंगे, जिसमें एक ST/SC में से होंगे, 2 महिला होंगे और एक अन्य होंगे, ठीक, OBC या जनरल। फिर और कौन होंगे सदस्य? तो खाद्य नियंत्रक या खाद्य अधिकारी, ठीक है, फूड कंट्रोल या फूड ऑफिसर, ठीक है, ये होगा। फिर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग ऑफिसर, ये महिला एवं बाल विकास विभाग का होगा, ठीक। तो वहाँ क्या सचिव वाला पद देख रहे थे, यहाँ एक अधिकारी स्तर देख रहे हैं, क्यों? ये जिला पे बात आ गया तो जिला स्तर के अधिकारी। फिर सहायक आयुक्त हो गया ST/SC विकास के, ठीक है, वहाँ पे सचिव थे। यहाँ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, वहाँ पे स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित सीधा सचिव था, स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव था, सेक्रेटरी था। यहाँ पे DEO बोला था ना, वो डेटा एंट्री ऑपरेटर वाला DEO नहीं है, शिक्षा वाला DEO, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। फिर उप या सहायक पंजीयक सहकारिता विभाग का ऑयल कंपनी के प्रतिनिधि, वहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर था, MD था, यहाँ प्रतिनिधि है। फिर क्या? जिला प्रबंधक, ठीक है, जिला प्रबंधक खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम का जिला प्रबंधक रहेगा। और ST/SC/ महिला या निःशक्त में से एक सदस्य, ठीक है, जो इस क्षेत्र में अनुभव रखते हो, ये देखिए, इतना क्लियर, ठीक है। अब जस्ट और आगे वाले PDF में आइएगा। अब ये विकास खंड में थोड़ा अधिकारी का हिस्सा थोड़ा और कम हो जाता है। जैसे देखना, अध्यक्ष कौन होगा? तो जनपद पंचायत अध्यक्ष, विकास खंड में जनपद रहता है। जिला स्तर पे जिला पंचायत का अध्यक्ष देख ले, तो यहाँ पे अध्यक्ष कौन? जनपद पंचायत का अध्यक्ष। एक ही बार पढ़ने की जरूरत है और थोड़ा कंसेप्ट समझोगे, मतलब हाँ ये जिला स्तर पे राज्य स्तर है तो बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन एक भी बार नहीं पढ़ के जा रहे हो तो समस्या हो। तो सदस्य कौन होंगे? जिला पंचायत से 4 होंगे, जनपद पंचायत से 4 सदस्य होंगे, जिसमें एक ST/SC महिला सहायक खाद्य अधिकारी फूड इंस्पेक्टर रहेंगे। अब देखिए वहां पे अधिकारी था, है ना, यहाँ पे निरीक्षक हो गया, या असिस्टेंट फूड इंस्पेक्टर हो गया या फूड इंस्पेक्टर, ठीक है, असिस्टेंट फूड इंस्पेक्टर होंगे। फिर CDPO को फुल फॉर्म नहीं आता मेरे को, महिला बाल विकास का। फिर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर BEO, वहाँ पे DEO था, यहाँ पे BEO है। सहकारिता निरीक्षक हो गया, प्रदाय केंद्र के अधिकारी, नागरिक आपूर्ति निगम के, ठीक है। फिर राशन कार्ड धारी में से एक, अंत्योदय वाले में से और एक निःशक्त निराश्रित वाले में से 2 साल के लिए अध्यक्ष नामांकित करेगा। अब अध्यक्ष कौन है? तो जनपद पंचायत अध्यक्ष ही इसका अध्यक्ष रहेगा। और ये एक कार्डधारी में से, एक अंत्योदय में से, एक निःशक्त वाले में से कुछ लोग क्या करेगा? 2 साल के लिए नॉमिनेट करेगा। जैसे राष्ट्रपति करता था, पहले करता था, एंग्लो इंडियन को नामांकित करते थे, राज्यसभा में नामांकित करते 12 लोगों को, तो ऐसे जो नामांकित करते हैं 2 साल के लिए किसी राशन कार्डधारी को वहाँ पे नामांकित करेंगे, नॉमिनेट किया जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर। अब उचित मूल्य की दुकान है, वो तो उचित मूल्य की दुकान है, लाइसेंस मिला है, वहाँ पे कोई आपके अधिकारी लेवल के ना कोई नहीं मिलेंगे, ना बड़ा पद ना छोटा पद, ठीक है, तो वहाँ अलग प्रक्रिया होगी, ठीक, ये क्लियर हुआ। अब वापस आइए राज्य स्तरीय सतर्कता समिति पर, ठीक है, राज्य स्तरीय सतर्कता समिति, इसका देखे थे हम लोग, राज्य स्तर पर धारा 24 था, नेशनल वाले में धारा 29 था। इसका अध्यक्ष कौन होगा? मंत्री होगा, खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण, ठीक है, का मंत्री। सदस्य कौन होंगे? एक सचिव होंगे छत्तीसगढ़ शासन का, फिर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का सचिव होगा, सहकारिता विभाग का सचिव होगा, महिला बाल विकास विभाग का सचिव हो गया, आदिम जाति और अनुसूचित विकास के सचिव हो गए, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव हो गए, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन पढ़ोगे ना ज्यादातर में, ये सब में कैसे क्वेश्चन बनता है? 2 ही तरह के क्वेश्चन बनेगा अगर इतने सारे पॉइंट्स है तो। हमेशा देखना इसकी प्रकृति ऐसे रहती है, 3 ऑप्शन देके चौथा नहीं वाला देगा, मतलब इनमें से कौन सा नहीं है, और या पूछेगा इनमें से कौन सा है, तो 3 ऑप्शन देके चौथा उपयुक्त सभी देगा। तो एक बार रीड मारे रहोगे ना, अच्छा डिस्ट्रिक्ट वाला भी था, अच्छा ST/SC वाला भी था, ठीक है, तो ये तुरंत क्लिक कर जाएगा तो उपयोग सभी मार सकते हो, लेकिन पढ़े ही नहीं रहोगे तो उपयोग सभी मारने में थोड़ा सा समस्या आएगी, ठीक है। अच्छा, वैसे भी एक और बता दो, हमेशा ना जैसे तुक्का मारना अपने आप में एक कला है, ठीक है, आर्ट है, सही बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये क्या है, आप पुराना स्टडी करके देखोगे ना तो डेफिनेटली आपको मार्क्स गेन करेगा, ये मतलब मार्क्स दिलाएगा ही। तो हमेशा ऑल ऑफ द अबव दिए रहता है और आपको आंसर टोटली आप ब्लैंक हो, ठीक है। तो अगर किसी भी एग्जाम में देखना, ये पुराना CGOPM वाला किताब देख लेना, ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, अगर 10 ठोक ऑल ऑफ द अबव वाले ऑप्शन है ना, तो उसमें 8 या 9 ऑल ऑफ द अबव ही आंसर रहता है, देख लेना उसका रेशियो, 10 में कम से कम 8 रहेगा। तो जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव है वहाँ पे ऑल ऑफ द अबव मानना। PSC वाला नहीं बोल रहा हूँ, PSC की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यापम लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। व्यापम में जहाँ है 10 में, वहाँ रेशियो कम हो जाता है, भले बनेगा 10 में 6-7 हो जाता है, लेकिन जो 8-8 बोल रहा हूँ ना, फिर वहाँ PSC में देखोगे नहीं बनेगा, मेरे को कहोगे 8-8, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ, व्यापम स्तर पर देखोगे जहाँ पे भी ऑल ऑफ द दिखा, आपको आंसर नहीं मालूम, ब्लैंक को एकदम ऑल ऑफ द अबव मार देना, आंख में उनके ऑल ऑफ द अबव मारना, ठीक है, एकदम 80% चांस है कि वो सही हो जाए। और नन ऑफ द वो जहाँ रहे तो वो ऑप्शन नहीं होगा, उसके अलावा किसी ऑप्शन में मार देना, लेकिन नन ऑफ द वो मत मारना। अगर तब की बात बोल रहा हूँ जब आप टोटली ब्लैंक हो, कि नन ऑफ द अबव का रेशियो एकदम कम रहता है और ऑल ऑफ द अबव का रेशियो एकदम ज़्यादा रहता है चांस होने का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऑल ऑफ द अबव, चलिए यहाँ पे आपको मालूम होगा, ठीक।
फिर ये सब एमडी वगैरह देखे थे बहुत सारे, वेयर हाउसिंग का, एनआईसी का, ऑयल कंपनी का, फिर एसटीएससी में से एक रहेंगे जिसको इस क्षेत्र में अनुभव हो। ठीक है। सदस्य सचिव, अब इसमें सदस्य सचिव कौन, खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण के संचालक होंगे, डायरेक्टर होंगे। ठीक। अब बैठक की जिम्मेदारी किसकी, सदस्य सचिव की रहती है। ठीक है। बैठक की जिम्मेदारी किसकी, सदस्य सचिव की रहती है। ठीक है। सदस्य सचिव की बैठक की जिम्मेदारी मतलब टाइम डेट डिसाइड कौन करेगा, ये सब करेगा। और वर्ष में कम से कम 2 बैठक होगा, साल में कम से कम 2 बैठक होगा। ठीक है। अब इसका याद रखना, देखो अब यहीं से यहाँ पे 2 बैठक याद कर लेना, आगे याद करा लो। राज्य वाले में कितना, 2 बैठक। ठीक है। साल में कम से कम 2 बैठक। ऐसे मंथ नहीं दिया कि महीने में इतने, महीने में इतने, महीने में, बस बोल दिया कि साल में कम से कम 2 बैठक होना चाहिए। आगे चल के राज्य के बाद जो आता है जिला, तो जिला स्तर में 3 महीने में कम से कम 1 बैठक। तो 3 महीने में 1 बैठक, तो 4 साल में, सॉरी 1 साल में कितना हो गया, 3 महीना 1 क्वार्टर होता है ना, 1 क्वार्टर 3 महीना, तो 4 क्वार्टर में 4 बैठक। यहाँ 2 था, वहाँ कितना हो गया, 4 हो गया। अब विकास खंड में भी सेम है। ठीक है। विकास खंड में भी सेम है, प्रत्येक तिमाही में 1, मतलब साल में कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, याद रहेगा, 1 क्वार्टर, 1 क्वार्टर बाद ही बात हो गया। चलिए ठीक, कहाँ थे हम? कम से कम 2 बैठक होगी। अब आयोग का काम क्या है? ठीक है, तो क्वार्टर देख रहे हैं, क्वार्टर मारने का काम नहीं है। ठीक है, क्या काम है देखते हैं आयोग का काम। अधिनियम के अंदर जो भी उनके अपेक्षित योजना उपबंध आदि हैं उनके संचालन संबंधी निरीक्षण करना। ठीक है, प्रॉपरली वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको संचालित करना, डायरेक्ट करना, निरीक्षण करना, ये सभी इसका आयोग का काम है। ठीक है, बस इतना ही काम है और आपका काम है इतना बोलना। आगे जिला स्तरीय सतर्कता समिति देखिए, अध्यक्ष कौन होंगे, जिले के प्रभारी मंत्री होंगे। और सदस्य कौन होगा, अध्यक्ष जिला पंचायत। सदस्य में कौन कौन होंगे, अध्यक्ष होगा जिला पंचायत का। जिला पंचायत से 4 सदस्य, एक ST/SC का रहेगा, 2 महिला और 1 अन्य। ठीक है, उसके बाद खाद्य नियंत्रक या खाद्य अधिकारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग ऑफिसर होगा, वहाँ सचिव था, या थोड़ा अधिकारी स्तर का आ गया। इससे नीचे स्तर वाले में और उसमें चले जाते हैं अपन विकास खंड वाले में। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग ऑफिसर महिला और बाल विभाग का। फिर ST/SC वाला आयुक्त रहेगा, डिस्ट्रिक्ट DEO रहेगा। ठीक है, उप पंजीयक या सहायक पंजीयक रहेगा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार बोलते हैं। ठीक है, ऑयल कंपनी के प्रतिनिधि रहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव। जिला प्रबंधक रहेगा। ठीक है, जिला प्रबंधक, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। और खाद्य नागरिक आपूर्ति अधिनियम का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रहेगा। ST/SC महिला निषक में से 1 सदस्य रहेंगी। इसके सदस्य सचिव कौन होंगे, कलेक्टर होंगे। वहाँ सदस्य सचिव कौन था, डायरेक्टर था, यहाँ कलेक्टर है। डायरेक्टर और बड़ा पद हो जाता है। ठीक है, डायरेक्टर बड़ा पद जाता है, उससे नीचे क्या, कलेक्टर। तो यहाँ पे सदस्य सचिव कौन होंगे, कलेक्टर होंगे। अब कलेक्टर इसके बाबत मतलब होता है हेतु, ये लिए। ठीक है, जैसे सरकारी मामले में ये वर्ड ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, छुट्टी लेने बाबत, मतलब छुट्टी लेने के लिए बाबत। ठीक है, तो अच्छे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो वो बाबत मतलब है लिए। कलेक्टर इसके लिए अपर या संयुक्त कलेक्टर को प्राधिकृत कर सकता है। ठीक है, ये DGR के पद पर नहीं होना चाहिए। किसके लिए, तो सदस्य सचिव के लिए। सदस्य सचिव में कलेक्टर होगा, या कलेक्टर क्या वो कर सकता है, अपर या संयुक्त कलेक्टर को प्राधिकृत कर सकता है। ठीक है, इतना क्लियर। लेकिन वो क्या, DGR के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, DGR के पद पर नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, क्रियान्वयन से संबंधित अनुशंसा राज्य स्तरीय सदस्यता समिति को भेजना, ये सब इसके काम होंगे। उपबंधन के उल्लंघन की सूचना आदि यदि मिलती है तो उसका DGR तक अग्रेषित करने, सब इसके काम होंगे। हेडिंग लिखा नहीं हुआ है, वो काम है। बैठक क्या होगा, प्रत्येक तिमाही में कम से कम 1 बैठक होंगे। आगे देखिए, विकास खंड स्तरीय सतर्कता समिति, इसमें कौन अध्यक्ष कौन होंगे, जनपद पंचायत अध्यक्ष। उधर कौन था, जिला पंचायत अध्यक्ष था। और राज्य स्तर में सीधा मंत्री था। ठीक है, अब जिले स्तर में प्रभारी, सॉरी उधर जिले का प्रभारी मंत्री अध्यक्ष, जिले का प्रभारी मंत्री है। फिर यहाँ पे अध्यक्ष है जनपद पंचायत अध्यक्ष, वहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष उसके सदस्य में शामिल होता था। ठीक है, फिर यहाँ पे जिले पंचायत की, जनपद पंचायत से 4 रहेंगे, जिसमें एक ST/SC महिला OBC में होगा। उसके अलावा शायद वो लिखने में थोड़ा गलती हो गया, ST/SC महिला इनमें से होंगे। फिर सहायक खाद्य अधिकारी होगा, असिस्टेंट फूड इंस्पेक्टर या फूड इंस्पेक्टर। फिर CDPO महिला बाल विकास का। फिर BEO, उधर DEO रहता था, इधर BEO है। फिर सहकारिता निरीक्षक। ठीक है, फिर प्रदाय केंद्र के अधिकारी नागरिक आपूर्ति निगम के। और राशन कार्डधारी में भी से 2 लोगों को नॉमिनेट करेगा। कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा। ठीक है, अब यहाँ सदस्य सचिव कौन होते हैं, मुख्य कार्यपालिका अधिकारी जनपद पंचायत का, CEO।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेगा। कहाँ का? जनपद पंचायत का। ठीक है, तो याद करिए राज्य स्तर में कौन था सदस्य सचिव? तो खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण का संचालक था, मतलब उधर डायरेक्टर था राज्य स्तर में। जिला स्तर में कलेक्टर, डायरेक्टर के बाद कलेक्टर, और गुड इवनिंग बैठिए। कलेक्टर के बाद कौन? जनपद पंचायत का CEO। ठीक, याद रहेगा। यहाँ भी बैठक क्या प्रत्येक तिमाही में एक बार है। ठीक है, प्रत्येक तिमाही में एक बार है। ठीक, इतना हुआ। 3 स्तर देख लिए। चौथा स्तर देखते हैं, उचित मूल्य की दुकान स्तरीय सतर्कता समिति। उचित मूल्य की दुकान के स्तर पर सतर्कता समिति बनेगा। अब इसमें 2 बाइफर्केशन है, एक ग्रामीण क्षेत्र में, एक शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत के अंतर्गत और शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय के अंतर्गत। ठीक, अब ग्रामीण क्षेत्र में देखिए अध्यक्ष कौन होगा? सरपंच होगा, सरपंच बाबू। ठीक है, और सदस्य सचिव कौन होंगे? पंचायत सचिव होंगे। सदस्य कौन होंगे? तो पंचायत से 4 सदस्य रहेंगे। ठीक है, एक ST SC, फिर 2 महिलाएं, एक शासकीय सदस्य होगा जो कलेक्टर द्वारा नियुक्त होगा, और 4 राशन कार्डधारी होंगे। ठीक है, 4 राशन कार्डधारी होंगे। और इन लोगों का भी नामांकन 2 वर्ष के लिए किया जाएगा ग्राम सभा द्वारा। वहाँ अध्यक्ष द्वारा नामांकन किया जा रहा था, कहाँ? विकास खंड स्तर पर। और यहाँ उचित मूल्य की दुकान स्तर पर कौन करेगा? तो ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में क्या स्थिति है? तो अध्यक्ष होगा वहाँ का वार्ड पार्षद। वहाँ देश का सरपंच, यहाँ वार्ड पार्षद है। वहाँ सरपंच है, यहाँ इसको वार्ड पार्षद है। ठीक है, अध्यक्ष नहीं मान लेना, जैसे नगर पालिका पंचायत का अध्यक्ष नहीं मान लेना। वहाँ सरपंच है तो यहाँ अध्यक्ष होगा, ऐसा नहीं। यहाँ वार्ड पार्षद है, वार्ड पार्षद। बैठक होगा मासिक रूप से। यहाँ याद करिएगा बैठक कैसे होना चाहिए? मासिक रूप से। तो पहला था साल में 2 बार, फिर 3 महीने वाला था ना, मतलब 4 बार हो गया। इधर 12 बार हो गया, मासिक रूप से बैठक होगी। ठीक, फिर सदस्य सचिव कौन होंगे? नगरीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी। नगरीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक, क्लियर ही क्लियर हो गया। ऑल क्लियर क्या हो गया? अच्छा, वाटर मंगाना है। एक बैठक यही किया जाए सर। ठीक, इतना क्लियर समझ आया? याद रहेगा नहीं रहेगा? ठीक, क्लियर। प्रज्ञा पुलिस इंस्पेक्टर क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3। माहौल नहीं मालूम है? माहौल नहीं मालूम है? सही बता दो। नहीं मालूम है। 2 कारण है नहीं बताने का। एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक, अध्याय 3 पारदर्शिता एवं जवाब दिया। कैसे पारदर्शिता? ठीक है, क्या पारदर्शिता? तो वो देखते हैं क्या हो। कुतुबुद्दीन वाले पारदर्शिता नहीं। ठीक है, यहाँ रिकॉर्ड्स की पारदर्शिता की बात की जा रही है। ठीक, समझ गए अपने भावनाओं को। पारदर्शिता में जवाब दे। तो क्या पारदर्शिता? तो PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अभिलेख मतलब होता है रिकॉर्ड, उसके नियम, हितग्राही और इनकी सूचना क्या? इनकी सूचना पब्लिक डोमेन में रखी जाएगी, मतलब ऑनलाइन रखा जाएगा, सभी एक्सेस कर पाए। तो ये हो गया पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए। और एक जन भागीदारी वेबसाइट है http:// जो भी बोलते होंगे खाद्य.cg.nic.in और /citizen.citizen.home.aspx ... ठीक, याद रहेगा? ठीक है, याद रहेगा डॉट। ठीक, फिर चावल उत्सव। अभी चावल उत्सव क्या है? तो इसके लिए एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति कलेक्टर करेंगे। चावल उत्सव छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण पढ़ते टाइम याद आ रहा है? चावल उत्सव पढ़ाए थे, 2008 से चालू हुआ था चावल उत्सव। भूल गए, सब डिलीट हो गए। नियम के बाद और बहुत सारी योजना बताया था छत्तीसगढ़ खाद्य वाले में, उसमें भी टोल फ्री ये सब नंबर था, योजना बताया था, डिलीट हो गया। डिलीट हो गया, सब नंबर डिलीट कर दियो। इसके लिए चावल उत्सव, इसके लिए एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति कलेक्टर करेगा। दायित्व तो क्या होगा? तो चावल उत्सव मनाना। ठीक है, तो PDS में चावल वितरित करने का सिस्टम यही चावल उत्सव है।
ठीक है। कब मनाया जाएगा? तो उचित मूल्य की दुकान में प्रति माह मनाया जाएगा। उचित मूल्य की दुकान मतलब चावल वितरण करने का सिस्टम है ये चावल उत्सव, ठीक। और स्थान कहाँ और कब मनाएगा? तो जहाँ हॉट बाजार लगते हैं वहाँ महीने के प्रथम हॉट के दिन, मतलब महीने के प्रथम पहले हफ्ते, ठीक है। और जहाँ हॉट बाजार नहीं लगता वहाँ 7 तारीख को प्रत्येक महीने का मनाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर। ये देखे होंगे तो याद आ रहा होगा तो नहीं अब आया हल्का फुल्का याद आया क्या है? फिर आगे बताओ तो। ठीक है, पढ़े याद है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। वहाँ भी देखोगे तो याद आएगा कि हाँ ये पढ़ा है, बस वही याद आना चाहिए, मुख्य उद्देश्य वही है। जवाबदेही क्या है? सोशल ऑडिट द्वारा। जवाबदेही कैसे तय की जाती है? तो सोशल ऑडिट द्वारा। सोशल ऑडिट ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक रूप से सोशल ऑडिट होता है, सामाजिक अंकेक्षण बोला जाता है, 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन, ठीक है। इस दिन पीडीएस आदि से संबंधित रजिस्टर ग्राम सभा में रख दिया जाता है, ठीक है। जिसको पढ़ना है पढ़ लो, ठीक। ग्राम सभा इसका सोशल ऑडिट करती है और उससे संबंधित अनुशंसा विकास खंड स्तरीय सतर्कता समिति को भेजती है, ठीक है। उससे संबंधित जो भी अनुशंसा है उसको किसको भेजती है? विकास खंड स्तरीय सतर्कता समिति को भेजती है। इतना क्लियर? ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक रूप से ऑडिट होता है और नगरीय क्षेत्रों में 6-6 महीने में होता है, मतलब 2 बार हो जाएगा साल में। इतना क्लियर? तो ये आपका एक और नियम खत्म हो गया। कौन सा? सतर्कता समिति वाला, ठीक है। छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली पारदर्शिता में जवाबदेही नियम 2017 क्लियर। अब आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नियम 2017, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 2-3 और। छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नियम 2017 संक्षिप्त नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ राशन कार्ड अधिनियम 2016, 17 दिए, 16 दिए, वो कुछ और आदेश संशोधन हुआ होगा। विस्तार का है संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू कब हुआ? तो 28 जनवरी 2017 से लागू हुआ है। इसका धारा 3 क्या होता है? राशन कार्ड के प्रकार है, 3 प्रकार के, अंत्योदय, प्राथमिक, खाद्यान्न, ठीक। ये 3 प्रकार देखे थे राशन कार्ड नियम में। राशन कार्ड प्राप्त करने या सदस्य को जोड़ने की प्रक्रिया क्या रहती है? इसको देख लीजिए। नए सदस्य जोड़ने के लिए प्रक्रिया है, आपको डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, मुखिया का खाता नंबर, आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो है, पासपोर्ट नहीं, पासपोर्ट साइज फोटो। अंत्योदय या प्राथमिक परिवार से संबंधित है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र लगेंगे। फिर आवेदन कहाँ करेंगे? तो स्थानीय निकाय को दी जाती है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत में, नगर स्तर पर नगर पंचायत में। एक बार बस इसको रीड करना है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस आवेदन की जांच की जाती है, ठीक है। पिछले जनगणना के सर्वे से मिलान किया जाता है। सही पाने जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी मतलब सीईओ ग्रामीण स्तर पर या सीएमओ चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर नगरीय स्तर पर, ठीक है। ग्रामीण स्तर पर सीईओ होता है और नगरीय स्तर पर सीएमओ जो बढ़ते हैं चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, इसको आगे प्रेषित करते हैं, ठीक है। फिर आवेदन को पब्लिक डोमेन में प्रदर्शित किया जाता है। इतना क्लियर? फिर ये क्या क्योर लिखा हो मेरे को समझ नहीं आया। क्योर ये क्या है? छोड़ दो उसको। क्यों करके क्वेश्चन मार्क। अच्छा क्यों? ओके ठीक, धन्यवाद। क्यों? आपत्तियों के आमंत्रण के लिए, ठीक है। जैसे आपका अगर सिलेक्शन भी होगा ना गवर्नमेंट जॉब में तो न्यूज़पेपर में छपता है, किसी कोई आपत्ति है तो बताइए, छपता है न्यूज़पेपर में, किसी कोई आपत्ति है तो बताइए। कोई फिर कोई आपत्ति करेगा फर्जी डिग्री बनाया बेटा पीजीडी से ऐसे करके तो पता करके रखे रहो कौन कौन आमने सामने वाले में पीजीडी से डिग्री बनवा रहा है। एक शिकायत आरटीआई। नगरीय स्तर पर नगरीय निकाय के फिर ठीक है। फिर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के बाहर सूची लगाई जाएगी, नगरीय स्तर पर नगरीय निकाय के बाहर लगाएंगे सूची, ठीक है। दूसरे घर के बाहर नहीं टांग देना लिस्ट को यहाँ जगह नहीं हो रहा भाई, दूसरे तो ठीक है। अब क्या बोल रहा है? कंडीशन, आपत्ति नहीं होने पर सीईओ या सीएमओ राशन कार्ड बनाने का आदेश दे देंगे और आपत्ति आने पर आपत्ति की सुनवाई सीईओ या सीएमओ के पास होगी। सुनवाई की समय सीमा क्या? तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार होगी, उसमें जो भी बोला जाएगा। सुनवाई के पश्चात सीईओ/सीएमओ अपना निर्णय सुना सकता है, जिसके खिलाफ भी अपील की जा सकती है। तो कहाँ करेंगे अपील? तहसीलदार के पास करेंगे, ठीक है। जिसका निर्णय राशन कार्ड के लिए अंतिम निर्णय होगा। तो यहाँ ऐसा नहीं, अभी सुबह पढ़ रहे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, ऐसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट चल रही है, ऐसा नहीं, तहसीलदार जो सुना दिया भाई, ठीक। फिर राशन कार्ड का सत्यापन प्रति वर्ष होगा। ये नियम क्लियर, ये एक नियम खत्म। एक बार रीड मारिए फिर और आगे थोड़ा सा और है, आगे देखते हैं। देखो, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 है, इसको खुद से एक बार रीड बस मारिएगा, है ना, फिर मारिएगा। आगे आता है सार्वभौमिक पीडीएस, ठीक है, सार्वभौमिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जस्ट उसके नेक्स्ट पीडीएफ में देखो,
उसका घोषणा हुआ 2 अक्टूबर 2019 गांधी जयंती के दिन। 2 अक्टूबर वही पड़ता है, ठीक है। लाभार्थी कौन होते हैं? बीपीएल और एपीएल किसके सार्वभौमिक पीडीएस के? घोषणा हुआ था 2 अक्टूबर 2019। और लाभार्थी बीपीएल प्लस एपीएल मिला नहीं मिला, ठीक। अब आगे सेकंड लास्ट पीडीएफ होगा। सेकंड लास्ट पीडीएफ में ये करंट अफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न का उपार्जन खरीफ वर्ष 2021-22 के अनुसार क्या है? मक्का और धान का करंट अफेयर में ये पढ़े होंगे 1960-40 धान एक ग्रेड और सामान्य ग्रेड है। तो मक्का और धान, तो समयावधि धान के लिए 1 दिसंबर 2021 से 31 जनवरी 2022 और मक्का के लिए 1 दिसंबर 2021 से 28 फरवरी 2022। इसको अगर धान के लिए बता रहा हूँ, सुनिएगा। देखो ये एमएसपी पर खरीदा जाएगा। खरीदी कब से कब तक चलेगा? ठीक, अभी खत्म हो गया, जनवरी हो गया ना खत्म, 28 फरवरी ये मक्का वाला चल रहा होगा। तो आखिरी महीने के पहले तारीख तक, पहले तारीख से आखिरी महीने के पहले तारीख, आखिरी महीना कौन सा होता है? दिसंबर का पहला तारीख मतलब 1 दिसंबर से लेके पहले महीने की आखिरी तारीख, पहला महीना कौन? जनवरी, आखिरी तारीख कौन? 31। तो 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदा जाएगा। तो 1 दिसंबर 2021 और 31 जनवरी 2022, ठीक है, इस दौरान धान खरीदी की जाएगा 2 महीने लगभग में, ठीक है। मक्का में क्या है? स्टार्ट वहीं से हो रहा है 1 दिसंबर 2021 से, लेकिन जा कहा है 28 फरवरी 2000, तो इसमें टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, 1 महीने एडिशन हो जा रहा है, ठीक। अब इस समर्थन मूल्य क्या है याद में? जो धान है 1940 रुपये नॉर्मल वाला, और धान ग्रेड ए सामान्य वाला 1940 और ग्रेड वाला अच्छा ठीक 1960। लेकिन जो छत्तीसगढ़ है सरकार जो घोषणा की थी कि 2500 में खरीदेंगे, तो 2500 में खरीदती है, इसमें लिखा नहीं होगा, ठीक। करंट अफेयर में बता दे रहा हूँ, वहां आ जाता हूँ। 2500 में खरीदती है, 1940 है तो एमएसपी है, लेकिन 2500 में खरीदती है। और जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है उसको कहाँ से भरपाई होता है? तो इनपुट सब्सिडी बोला जाता है, वहां से भरपाई होता है, ठीक है। तो ये हो गया धान का याद में कब से कब खरीदी? तो 1 दिसंबर 2021 से 31 जनवरी 2022, ठीक है। 21-22 वाला इस टाइम में खरीदे गए। मक्का के लिए 28 फरवरी हो जाता है, स्टार्ट में ही हो रहा है। अब मक्का के लिए क्या? तो 1870 रुपए, क्या 1870 रुपए, इतना क्लियर। अब एकड़ के जो उपार्जन है, उपार्जन मतलब खरीदी कितना कितना क्या खरीदेंगे? तो जैसे 1 एकड़ के आधार पर, मतलब जैसे 10 एकड़ खेत है आपके पास, ठीक है, तो धान 1 एकड़ प्रति 1 एकड़ कितना? 15 क्विंटल खरीदेंगे, ठीक है। प्रति 1 एकड़ 15 क्विंटल। और मक्का के केस में 10 क्विंटल खरीदेंगे, ठीक। इतना तो धान के लिए 15 क्विंटल प्रति एकड़ और मक्का 10 क्विंटल प्रति एकड़। बाकी अगर बढ़ रहा है तो अपने हिसाब से खपाओ उसका सा सिस्टम। फिर खरीदीकृत कंप्यूटराइज्ड हो गया है, कंप्यूटरीकृत हो गया है 2008 से स्टार्ट हुआ। कब से? 2008 से, ठीक है। उपार्जन प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार होता है और सैटरडे को सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं और संडे छुट्टी। अब लक्ष्य क्या है? तो लास्ट पीरियड देखो 150 लाख मीट्रिक टन धान और 5000 मीट्रिक टन मक्का का उपार्जन का लक्ष्य रखा गया है। बोल दीजिए इधर नवीन जी। हरी, ठीक है। ये हो गया क्या?